हेलो गाइस। मैं आपका ट्रेडिंग किंग आपके लिए एक तड़कती फड़कती वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। ठीक है। जो भी आपको लोग ऐसा सिखाते हैं ना, SNR VSNR, ये सब चीज़ें फालतू की होती है गाइस। उससे कुछ ना प्रॉफिट होता है ना कुछ। जो भी चीज़ें होती है वो कैंडल रिएक्शंस होता है, कैंडल साइकोलॉजी होती है, कैंडल थ्योरी होती है, प्राइस थ्योरी होती है। इन सब की वजह से तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बट कभी तुम हमेशा प्राइस एक्शन से ही सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तुम्हें कैंडल रिएक्शंस को सीखना पड़ेगा, तुम्हें प्राइस थ्योरी को सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो जैसे कि तुम अभी देख सकते हो गाइज, मार्केट में जो एक डाउनफॉल आया है, एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है। तो अभी जो है करंट में मार्केट, मैं सोच रहा हूँ कि अप की ट्रेड लूँ। क्यों अप की ट्रेड लूँ? क्योंकि एक हैमर बना, उसके बाद जाके एक इन्वर्टेड हैमर बना। हम कह सकते हैं कि सेलर्स का प्रेशर ज़रूर है, बट अभी भी चांसेस जो बन रहे हैं वो मार्केट के नीचे जाने के ही है। ठीक है। तो मेन चीज़ वही है कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है गाइस। अब कैंडल रिएक्शंस के बारे में देखो। अब देखो, यहाँ से मैं एक अप की ट्रेड लेना चाहता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने अब वो अप की ट्रेड क्यों ली। ठीक है, चलो मैंने प्लेस कर दी। तो देखो गाइस, जो मार्केट यहाँ पे था, तब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया। अब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ने भी रिवर्सल दिया। ठीक है। अब जो तुम देख रहे हो, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये हो सकता है कि ये और ऊपर जाए। क्यों जाए? कि यहाँ पे जो हैमर था, उसके बाद जो एक कैंडल बनी वो एक मारूबुजू कैंडल थी, और जो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो नीचे 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 आया, उसके बाद जाके एक हैमर बना, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर और एक मारूबुजू। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। इसलिए मैंने वहाँ पे $300 की एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है गाइस। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा आप प्रॉफिट या लॉस नहीं, मतलब हमेशा तुम हर ट्रेड विन नहीं करोगे, कभी ना कभी लॉस करोगे। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी साइकोलॉजी पे भरोसा रखना, कैंडल रिएक्शंस पे भरोसा रखना, प्राइस थ्योरी पे भरोसा रखना, VSL लेवल्स पे भरोसा रखना, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो होते हैं। और प्राइस थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम्हें हमेशा प्रॉफिट होगा गाइज। एक टाइम था गाइज जिस समय हम ट्रेडिंग किया करते थे, तब हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हमने जो है सोच लिया था कि हमें ट्रेडर ही बनना है और ट्रेडर बन के ही हम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है। तो जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ वो गाइज, वो तुम्हें कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है। VSL लेवल्स, प्राइस थ्योरी, और जो मैं, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, तो मैं हर एक चीज़ वीडियोस में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट हमेशा तुम उसके पास्ट का जो रिएक्शंस है ना वो देखा करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट अभी क्या करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट रेड रेड कैंडल बना के बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आया, उसके बाद उसने एक हैमर कैंडल बनाया एक सपोर्ट लेवल पे। फिर हमें कंफर्मेशन मिली दो कैंडल के साथ, एक इन्वर्टेड हैमर एक मारूबुजू, फिर अपन ने ट्रेड प्लेस की, उसके बाद जाके हमें विन हुआ। तो गाइज यही है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। अगर तुम एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करते हो तो तुम्हारी चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत क्या बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा कि जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। तुम्हें कैंडल रिएक्शंस देखना होगा, तुम्हें कैंडल साइकोलॉजी देखनी होगी, तुम्हें कैंडल थ्योरी देखनी होगी, तुम्हें प्राइस एक्शन देखना होगा, तुम्हें प्राइस थ्योरी देखनी होगी, तुम्हें VSL लेवल्स के बारे में जानना होगा, समझना होगा, देखना होगा, तब जाके तुम ट्रेड में अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है। हमारे पास भी ऐसा समय था कि हमारे पास ना एक कोई भी सपोर्ट नहीं था। हमने कई लोगों से कोर्सेज़ किए, उन्होंने भी हमारे साथ स्कैम किया। फिर हमने खुद से ट्राई किया, हमने खुद से सीखा, जो भी सीखा खुद से सीखा, उसके बाद किसी से बंदे से सीखा थोड़ा बहुत,
और तब जाके हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस काम में आया, तब जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। एक टाइम होता था हमने कॉलेज की फ़ीस तक उड़ा दी थी, हमारे घर पे ऐसा बहुत से चीज़ों के बाद हम जाके ट्रेडर बने हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई कभी गिव अप मत करना इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और तुम मुझे फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें प्राइस थ्योरी और प्राइस एक्शन, प्राइस रिएक्शन, VSL लेवल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगले वाला बंदा क्या बता रहा है, क्या प्राइस थ्योरी बता रहा है, क्या चीज़ें। वो एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है गाइस प्राइस थ्योरी। वो उसका लिए थोड़ा 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 तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे नोटिस किया जाता है, ऐसे चीज़ों को समझा जाता है, ऐसे ट्रेड लिया जाता है, ऐसी साइकोलॉजी रखनी पड़ती है। अगर वो ट्रेड लॉस हुआ तो तुम्हें डरना नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हें वो एक टाइम पीरियड के बाद आती है। अगर मैं ऐसे ही बता दूंगा कि ये प्राइस थ्योरी है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें लाइव अगर मैं ट्रेड करते करते बताओ कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तुम्हें हर एक कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। तुम ट्रेडर एक्सपीरियंस से बनते हो, ना कि तुम्हें कोई चीज़ ऐसे बता दे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो तुम ट्रेड कर लोगे। नहीं, तुम्हारा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तुमने ट्रेड कितनी बार की है, और वो पैटर्न पे या वो चीज़ों पे तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, वो एक पर्टिकुलर कैंडल पे कितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें तुम्हें डिपेंड करती है कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल रिएक्शंस, प्राइस थ्योरी में, ठीक है। तो घंटों घंटों की मेहनत के बाद जाके वो तुम्हें हासिल होता है गाइस। तो वही तुम्हें सीखने के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर से ठोक देना गाइस, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्राइस एक्शंस के बारे में हम सीखते हैं। थैंक यू गाइस।